श्री आनंद। रामचरितमानस आपको जीवन में सुख, शांति और आनंद प्रदान कर सकता है, पर अभी तक किया नहीं है, मैं श्योर हूं। आपकी भक्ति जिस दिन भय से प्रेम की ओर चली जाएगी, उस दिन ये रामचरितमानस आपके काम का वस्तु और विषय होगा। भारत बड़ा धर्म प्रिय जगह है और यहां से अधार्मिक और मूर्ख लोग कहीं दुनिया में और हैं भी नहीं। अगर यहां धार्मिकों और बुद्धिजीवियों का पदार्पण हुआ है, बुद्ध, महावीर, राम, कृष्ण, व्यास, जैमिनी, सुखदेव, नारद, उद्दालक, भृगु, कण्व, गौतम, इन सब ऋषियों का आगमन हुआ है, तो यहीं पर कंस, रावण, पूतना, शूर्पणखा और शिशुपाल, इन जैसे मूर्खों का भी आविर्भाव इसी प्रदेश, इसी देश में हुआ है। इसलिए ज्यादा अहंकार मत करिएगा कि इस भारत में जन्म लिए हैं तो राम ही हो गए हो। रावण के भी वंशज हो सकते हो, कंस के भी वंशज हो सकते हो, और दुर्योधन के वंशज भी हो सकते हो। क्योंकि रावण, कंस और दुर्योधन कोई व्यक्ति नहीं है, विचार है। लोग कहते हैं दुर्योधन मारा गया, मैं कहता हूं यहीं बैठा है। लोग कहते हैं रावण मर गया, मैं कहता हूं मैं यहां बैठे बैठे दिखा दूं रावण को। दुर्योधन एक वृत्ति का नाम है, जो भरी सभा में अपनी ही घर के बहू को नंगा तो कर सकता है, पर जब अपनी ही मां उसको नंगा होकर बुलाती है कि सुबह सुबह मेरे पास आ जाना और मैं पट्टी खोल के तुझे देख दूंगी तो तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा, तो दुर्योधन नंगा नहीं आता, लंगोटा पहन के आता है। भरी सभा में अपने परिवार की बहू को नंगा करने को राजी है, पर अपनी मां के सामने नंगे जाने में उसको शर्म आती है। यह वृत्ति है दुर्योधन की। दूसरे के जीवन में अगर इतना सा दाग है तो उस दाग को इस समाज में इतना फैलाओ कि वो व्यक्ति धूल धूसरित हो जाए। किसी के कुर्ते में इतनी फटी हुई जगह है तो दोनों उंगलियां लगा करके उस कुर्ते को छेड़ डालो, उसकी इज्जत का तार तार कर दो, पर स्वयं नंगा नहीं होना चाहता। हमारे भीतर भी तो यही वृत्ति है। हम दूसरे के प्रतिष्ठा को कैसे धूल धूसरित कर दें, ये हमारा सारा प्रयत्न है।